जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका गीता वाणी दिव्य वाणी में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग के दिव्य रहस्यों को समझेंगे। यह अध्याय परम रहस्य, भक्ति का सर्वोच्च ज्ञान और भगवान की कृपा का संदेश देता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह ज्ञान सबसे गुप्त और सबसे पवित्र है। जो इस ज्ञान को समझता है वह संसार के बंधनों से मुक्त होकर परम शांति प्राप्त करता है। भगवान इस अध्याय में बताते हैं कि भक्ति ही परम मार्ग है। इस ज्ञान को जानने से व्यक्ति को न केवल आध्यात्मिक उन्नति मिलती है बल्कि वह भगवान की कृपा से मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। अब हम इस अध्याय के महत्वपूर्ण श्लोकों को समझते हैं। गुप्त ज्ञान का रहस्य। श्री भगवान बोले, इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से शुभाच। हे अर्जुन, मैं तुम्हें यह परम गोपनीय ज्ञान बताने जा रहा हूं जो विज्ञान सहित है। इसे जानकर तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। भगवान कहते हैं कि यह ज्ञान केवल उन लोगों के लिए है जो श्रद्धा और भक्ति के साथ इसे स्वीकार करते हैं। यह केवल बाहरी ज्ञान नहीं है बल्कि इसे अनुभव करना आवश्यक है। जो इस ज्ञान को अपनाते हैं वे सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान की सर्वव्यापकता, मया तत्तमिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। यह संपूर्ण ब्रह्मांड मेरी शक्ति से व्याप्त है लेकिन मैं इसमें स्थित नहीं हूं। सभी जीव मुझ में स्थित हैं लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। जैसे हवा हर जगह होती है लेकिन दिखती नहीं, वैसे ही भगवान भी सर्वत्र हैं। जैसे सूर्य अपनी रोशनी से पूरे जगत को प्रकाशित करता है लेकिन किसी से बंधा नहीं होता, वैसे ही भगवान भी इस सृष्टि में उपस्थित होते हुए भी इससे प्रभावित नहीं होते। यथाकाशस्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि त्युपधार्य। जिस प्रकार वायु आकाश में स्थित होते हुए भी उससे अलग रहती है, उसी प्रकार यह संपूर्ण सृष्टि मुझ में स्थित है। यह बताता है कि भगवान की उपस्थिति निरंतर है लेकिन वे किसी भी चीज के अधीन नहीं है। अज्ञानी और ज्ञानी का अंतर। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। मूर्ख लोग मुझे एक साधारण मनुष्य समझते हैं, वे मेरी दिव्यता को नहीं पहचानते। कई लोग भगवान श्री कृष्ण को केवल एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं लेकिन वे परमेश्वर हैं। उनकी लीलाएं दिव्य हैं। वे मानव रूप में होते हुए भी इस संसार के नियमों से बंधे नहीं होते। मोघाशा मोह कर्माणो मोघ जाना विचेतस राक्षसी मासुरियों चैव प्रकृति मोहिनीम श्रिता। जो लोग अहंकार, मोह और अविश्वास में फंसे रहते हैं वे अधार्मिक मार्ग पर चले जाते हैं और भगवान को नहीं पहचान पाते। भगवान कहते हैं कि जो अज्ञान और अहंकार में डूबे हैं वे उन्हें जानने में असमर्थ रहते हैं, लेकिन जो भक्ति और श्रद्धा से उनकी शरण में आते हैं वे वास्तविक सत्य को समझते हैं। भक्ति का सर्वोच्च महत्व। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं मैं उनकी हर आवश्यकता का ध्यान रखता हूं। यह भगवान का निश्चय है कि जो उनकी भक्ति करता है उसे किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। भगवान स्वयं अपने भक्त की रक्षा करते हैं और उनकी जरूरतें पूरी करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मना। यदि कोई प्रेम पूर्वक मुझे पत्र, पत्ता, पुष्प, फूल, फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूं। भगवान को बड़ी बड़ी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं, वे केवल भक्त के प्रेम और श्रद्धा को स्वीकार करते हैं। इस श्लोक से यह सिद्ध होता है कि भक्ति सबसे सरल और सुलभ मार्ग है। भगवान की शरण में जाने का वचन, मन मना भव मद भक्तो मत्याजी मान नमस्कुरु मां में वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। बस मुझे स्मरण करो, मुझसे प्रेम करो, मेरी पूजा करो और मेरे चरणों में समर्पण करो, तब तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। भगवान स्वयं प्रतिज्ञा करते हैं कि जो भक्त उन्हें सच्चे हृदय से याद करता है वह निश्चित रूप से उन्हें प्राप्त करता है। सच्ची भक्ति करने वाले को भगवान कभी नहीं छोड़ते।
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। यह भगवान श्री कृष्ण का परम वचन है कि जो उनकी शरण में आता है वह हर प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। केवल श्रद्धा और समर्पण से ही व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। जीवन में गीता के ज्ञान का उपयोग भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें किसी भी परिस्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है। यदि हम श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का आश्रय लेते हैं तो वे स्वयं हमारी रक्षा करते हैं और हमारे जीवन को सुखमय बनाते हैं। हर दिन भगवत गीता का अध्ययन करें, भगवान के नाम का जप और ध्यान करें, सत्संग में जाएं और आध्यात्मिकता को अपनाएं। हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखें। समापन। आज हमने भगवत गीता के 9वें अध्याय के दिव्य ज्ञान को समझा। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल गीता वाणी द डिवाइन वॉइस को सब्सक्राइब करें। आपके लिए एक प्रश्न, कौन सा श्लोक आपके जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? कमेंट में बताएं। अगले वीडियो में हम गीता के अगले अध्याय के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण